कंसेप्ट हैं ओप्स के, उनमें से एक आता है इनहेरिटेंस। और ये क्या करता है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन द क्लासेस। उससे फायदा क्या होता है, जैसे रियल लाइफ में फायदा होता है वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी फायदा होता है। रियल लाइफ में क्या फायदा होता है कि पिताजी की या माताजी की आप कोई भी प्रॉपर्टी हो वो बच्चों को मिल जाती है। तो उसी तरह से बच्चों को यहाँ पे भी फायदा होता है। जो जिसको भी आप बच्चा बना दोगे वो पेरेंट की प्रॉपर्टी या पेरेंट के मेथड्स को या पेरेंट के वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर पाएगा, उनके डाटा मेंबर या उनके डाटा फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा। सिंपल है, इस बात में कोई दिक्कत या परेशानी? नो सर। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जुलाई में बैच शुरू हुआ था तो जुलाई पे आ जाते हैं। ठीक है, इसे नो कर दो। राइट क्लिक करते हैं, एक अपनी नई क्लास बनाएंगे इनहेरिटेंस के लिए। क्लास का नाम रख देते हैं इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इस वाली क्लास को छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते। डिलीट भी कर सकता हूं लेकिन चलो रहने देते हैं ऐसे ही। चलो हटा ही देता हूं इसे। एक अपनी नई क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास। जानबूझ के मैं नाम रख रहा हूं पेरेंट, ताकि पता चल जाए कि ये जो क्लास है ये पेरेंट क्लास होगी। पब्लिक वॉइड पेरेंट मेथड लिख देते हैं इसका नाम। क्या करेगा ये मेथड, सिंपल बोलेगा आई एम अ पेरेंट मेथड। अच्छा, अभी तक हमने क्या समझा है कि अगर इस क्लास के इस मेथड को कोई दूसरी क्लास एक्सेस करना चाहे तो कैसे कर सकती है, विद द हेल्प ऑफ, बोलो, ऑब्जेक्ट। राइट, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी एक्सेस कर यस पाते सर। हैं। यस ठीक सर। है, ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि भाई इनहेरिटेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। वो क्या होता है कि मैंने एक क्लास बनाई। अच्छा, नाम लिख रहा हूं चाइल्ड, नाम कुछ भी हो सकता है। नाम तो आपको पता है कि डॉटनेट में हमारे हाथ में होता है, प्रोग्रामर्स के हाथ में होता है क्या लिखना है। पर मैं पेरेंट और चाइल्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ये पेरेंट वाला है ये चाइल्ड है, थोड़ा समझने के लिए आसानी हो जाएगी बस। पब्लिक वॉइड चाइल्ड मेथड, और ये क्या बोलेगा, आई एम अ चाइल्ड मेथड। देखो, अभी लेकिन पेरेंट और चाइल्ड बना नहीं है, खाली नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो ये एक सेपरेट घर है, ये एक सेपरेट घर है। अगर घर के टर्म्स में देखोगे तो इसको इसके बारे में नहीं पता, इसको इसके बारे में नहीं पता। रिलेशनशिप बनाने के लिए सिंपल सी ये लाइन लिखनी पड़ती है, ये कॉलन फिर स्पेस फिर जो भी जिसको भी अपना पेरेंट बनाना है बना लो। तो मैंने क्या कहा, इस चाइल्ड का पेरेंट ये पेरेंट वाली क्लास है। अब बन गया रिलेशनशिप। अभी भी इसके देखो ये नहीं देख पा रहा कि इसके में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, ये तो जैसे क्लास थी वैसे ही है। लेकिन इसके पास जैसे ही हमने ये लगाया इनहेरिटेंस, एक अच्छी एक ताकत आ गई, एक शक्ति आ गई। वो शक्ति क्या है अभी दिखाते हैं। बाकी सब टैब बंद कर देते हैं, खाली ये वाला खोलते हैं और प्रोग्राम डॉट सी एस। नीचे आ गए, यहां पे डालते हैं अपनी आज की डेट जो कि है 3 सितंबर 2024। अब देखो, पेरेंट का पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए। डॉट करेंगे तो भाई इसका पेरेंट मेथड है वो मिल जाएगा। यही था पहले भी कि अगर अपनी क्लास का कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, एक्सेस कर लो। लेकिन जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसमें देखो क्या होगा, पेरेंट का भी देखो मिल रहा है और अपना तो मिलेगा ही। कभी भी कोई बोले अपना मेथड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई अपना तो मिल ही जाएगा, अपने में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ, पेरेंट लिखना चाइल्ड लिखना। तो ये देखो, चाइल्ड को क्या हो गया, जबकि ये मेथड पेरेंट वाला इस क्लास में बनाया है,
लेकिन क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस कर दिया, जो चाइल्ड के पास एक ताकत आ गई, एक शक्ति आ गई कि वो पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर ले और अपने को तो कॉल कर ही लेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। आई एम पेरेंट वाले ने तो अपना पेरेंट को ही कॉल किया, चाइल्ड वाले ने पेरेंट को भी कर दिया, चाइल्ड को भी कर दिया। तो एज सिंपल एज दैट। तो सिर्फ मेथड ही नहीं, डाटा प्रॉपर्टी भी हो या वेरिएबल भी हो, इनहेरिटेंस के थ्रू आप वो एक्सेस कर सकते हो। अब आता है कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला क्या टाइप होता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या करता है कि भाई एक लेवल है खाली, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, काम खत्म। इसे बोलते हैं सिंगल लेवल, कि एक ही पेरेंट है एक ही चाइल्ड है, कोई ना मल्टीपल पेरेंट है ना मल्टीपल चाइल्ड है, एक ही लेवल हुआ, तो ये हो जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब सेकंड आएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल क्या है कि भाई एक लेवल ये हो गया, अब इसका भी कोई बेटा आ गया, बेटा या बेटी। अब देखो, एक और बात समझोगे यहां पे भी आप, आई एम अ ग्रैंड चाइल्ड मेथड। अब एक और बात समझो कि जैसे मेरे माता या पिता के पास कोई प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाएगी, मैंने भी एक नई प्रॉपर्टी बना ली, तो अब मेरे ग्रैंड चाइल्ड को खाली मेरी वाली मिलेगी या मेरे माता पिता वाली भी मिल जाएगी? सर आपके माता पिता वाली भी मिल जाएगी। करेक्ट, तो वही हो गया यहाँ पे। तो ग्रैंड चाइल्ड के पास क्या होगा, एक तो अपने पेरेंट की मिल जाएगी, इसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड है, और दूसरा उसके भी पेरेंट का मिल जाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में भी तो यही होता है, पुश्तैनी जमीनें ऐसे चली आती हैं कि पहले यस सर। परदादा लोग बनाते हैं, फिर दादा लोग बनाते हैं, फिर पिताजी, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, ऐसी चली जाती है ना। तो इसके पास फायदा क्या है, इसको इसका भी मिल जाएगा इसका भी मिल जाएगा। तो सर अपन ने उसमें चाइल्ड ही क्यों लिखा, फिर उसमें पेरेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि या फिर ये इसका पेरेंट ऑटोमेटिक कौन है? सिस्टम है? ना ना ना, ऑटोमेटिक नहीं है, तो अभी हमने अपने हाथ से लिखा है ना। तो चाइल्ड नहीं। इसलिए लिखा क्योंकि अब मेरे बेटे को या फिर एक ग्रैंड चाइल्ड को दादाजी की प्रॉपर्टी मिलती है, पर दादाजी उनके पेरेंट थोड़ा ना होते हैं, पेरेंट तो पेरेंट ही होता है ना। तो यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि इसका पेरेंट हालांकि चाइल्ड है, तो इसको अपना तो मिलेगा ही मिलेगा, अपने पेरेंट का भी मिल जाएगा जो कि चाइल्ड है, और चाइल्ड के पेरेंट का भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। ओके सर। बात समझ में आ रही है कि हाँ हालांकि सर। ये इसका कोई पेरेंट वो नहीं है, पेरेंट उसका पेरेंट नहीं है, इसका चाइल्ड ही है, लेकिन हायरार्की बना रखी है कि भाई मल्टी लेवल हो गया ये, कि ऊपर एक प्रॉपर्टी बनाई बंदे ने, फिर उसका बच्चे ने बनाई दो प्रॉपर्टी, फिर नीचे वाले को तीनों प्रॉपर्टी मिल गई, और अपनी जो बनाएगा तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसने अपनी बनाई है। ग्रैंड चाइल्ड ओबीजे, ग्रैंड चाइल्ड इक्वल टू न्यू ग्रैंड चाइल्ड। अब देखो, इसे पेरेंट का भी मिल गया, चाइल्ड का भी मिल गया, और अपना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहां पे कोशिश करूंगा कि चलो इसको भी दे देता हूं, क्या पता इसका भी मिल जाए ग्रैंड चाइल्ड वाला, तो एरर देगा, कहेगा नहीं भाई, पेरेंट के पास ऐसे उल्टा थोड़ा ना होता है कि आपने घर बनाया है तो आपके पेरेंट को मिल गया। हालांकि हमारे इंडियन सोसाइटी में तो पेरेंट भी रहते ही हैं उस घर में, लेकिन एक जो हायरार्की है वो जनरली ऐसे ही चलती है कि दादा से पिताजी को, पिताजी से बच्चे को, बच्चे से उसके बच्चे को। तो इसीलिए पेरेंट वालों को नहीं मिलेगा मेथड। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो ना, कि पेरेंट से अगर मैं यस कोशिश सर। करूंगा एक्सेस करने की तो नहीं मिलेगा। चलो, तो अगर एक से ज्यादा लेवल हो तो उसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, टू और मोर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये तो। यस सर। ठीक है, अब आता है तीसरा। तीसरा आता है हायरार्किकल
इनहेरिटेंस। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, हेरारिकल शायद सही है, शायद गलत है, बस स्पेलिंग चेक कर लेना। बट हेरारिकल इनहेरिटेंस नाम होता है। हेरारिकल क्या होता है? पेंट में देखो, एक दादाजी आए, उनके 2 बच्चे हुए, इन दोनों बच्चों को दादाजी का सामान मिल जाएगा, इन दोनों को इनका मिल जाएगा, इनके भी अपने अपने 2 बच्चे हुए, इन इनके भी अपने अपने 2 बच्चे हो गए। तो अब बताओ, इस वाले को इसका अपने पेरेंट का मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर किस वाले को? लास्ट वाले को, इस वाले को हम देख रहे हैं, लास्ट वाला जो है इसको हमें बताना सर है। सर मिलेगा इसको। इसका मिलेगा, अपने दादाजी का मिलेगा नहीं मिलेगा? सर दादाजी की प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो दोनों भाइयों में डिस्प्यूट होएगी, हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मिलेगी। मतलब यहाँ, हाँ लेकिन यहाँ पे समझो कि मिल जाएगा, मतलब दादाजी हाँ की प्रॉपर्टी है तो कुछ तो मिलेगा, मतलब सब मिल जाएगा। हाँ 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 यहाँ हाँ पे है कि दोनों पे पूरा 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 हक है, हाँ। तो इसको इसका भी मिल जाएगा। बट इसको चाचा का मिलेगा नो सर। नहीं, तो नहीं मिलता ना, ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है कि चाचा ने भी अपनी प्रॉपर्टी भतीजे को दे दी या फिर मामा ने भी नो सर। अपने भांजे को दे दी। तो नो इसे सर। हायरार्की कहते हैं। इस हायरार्की को ध्यान से समझना कि भाई इसके अगर 2 चाइल्ड है तो इनको तो इसके पेरेंट का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सिबलिंग हो गए, भाई भाई हो गए या भाई बहन हो गए, तो इनके बच्चों को अब उनकी तो मिलेगी, बट दूसरों की नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो ये पूरी एक हायरार्की बन गई, तो इसे एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, जैसे यहां पे बना के दिखाता हूं। इसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं। चाइल्ड 2 हो गया, आई एम चाइल्ड मेथड 2, और यहां पे भी आ गया आई एम चाइल्ड मेथड 2। नाम मैं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं कि जिससे समझ में आ जाए, अदरवाइज नाम तो क्लास का कुछ भी हो सकता है। इसने किसको इनहेरिट किया है? चाइल्ड 2 को। तो आप बताओ, ग्रैंड चाइल्ड 2 को कौन कौन सा मेथड मिलेगा? ग्रैंड चाइल्ड 2 वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मैं वापस कहना, आप क्या कह रहे हो? कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ग्रैंड चाइल्ड 2 वाले का, तो इसको हाँ कौन कौन से मेथड मिलेंगे, अब आपको बताना है। क्या सर, ये इसके वाला मेथड चाइल्ड मिलेगा? का मिलेगा और इसके पेरेंट का मिलेगा। नहीं, पहले एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये वाला मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। करेक्ट, ये तो अपना ही है, तो अपना तो जो मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये वाला मिलेगा, कैसे लॉजिक लगाया आपने? सर इसका पेरेंट हो जाएगा ना। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है? चाइल्ड। कहाँ लिखा है इसका पेरेंट चाइल्ड है? सर इसके जस्ट ऊपर। इसके ऊपर कहाँ है? इसके सामने लिखते हैं ना। हाँ सर, सॉरी सर। तो इसका पेरेंट कौन है? चाइल्ड नहीं क्या सर, लिखा इस पे हुआ जो चाइल्ड टू क्यों आएगा? इसमें तो चाइल्ड ही आएगा ना। चाइल्ड ही क्यों आएगा? मैंने यही तो बता रहा हूँ, अब हायरार्की बना रहे हैं ना, तो एक और चाइल्ड 2 बना दिया मैंने। तो यहाँ पे इसका पेरेंट पेरेंट लिखा है, क्या आएगा? ये कोई वो नहीं है कि यही आएगा वही आएगा, ये तो जो आप लिखोगे वो आ सर आपने जाएगा। पेरेंट के 2 बच्चे, मतलब है ना, जो अपना पेरेंट है फर्स्ट वाला, इसके 2 बच्चे बनाए हैं क्या? करेक्ट, इसका एक मैंने चाइल्ड बनाया है, एक चाइल्ड 2 बनाया है, ओके सर, अब और समझ ग्रैंड गई। चाइल्ड भी एक बनाया है, और एक ग्रैंड चाइल्ड 2 बनाया है। तो आप बताओ इसको ग्रैंड चाइल्ड 2 वाले को, और पता कैसे करना होता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं करनी होती, खाली इसके आगे को देखना होता है। पहले तो इसका अपने वाले को एक्सेस करेगा, हाँ करेगा, आपको कोई रटना नहीं है कि इसका तो पेरेंट चाइल्ड ही होगा या पेरेंट कुछ कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या बोलना है? ये होगा, हाँ जी होगा। अब इसका पेरेंट कौन है? क्या ग्रैंड चाइल्ड पेरेंट है? नहीं, चाइल्ड 2 है, चाइल्ड तो ये होगा। आंसर क्या है? होगा। कहां से होगा? इसका पेरेंट कहाँ है ये? इसका नहीं नाम सर, क्या ये है? नहीं होगा। ये तो ग्रैंड चाइल्ड है, इसका पेरेंट चाइल्ड करेक्ट, होगा। तो ये नहीं होगा। ऊपर जाते हैं, ये होगा या नहीं होगा? सर होगा।
क्यों होगा? तो इसका पेरेंट। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया भाई पेरेंट का नाम चाइल्ड 2 है और हमारी वाली क्लास चाइल्ड 2 वाली है, तो ये वाला होगा ही होगा। अब ये वाला होगा या नहीं होगा? फिर होगा। अच्छा चलो चेक करते हैं ऐसा कैसे, क्यों होगा ये। पेरेंट। इसका पेरेंट है चाइल्ड 2, तो ये तो होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड 2 का पेरेंट है पेरेंट, तो पेरेंट वाला होना चाहिए। चाइल्ड कहां से आ गया जो आप कह रहे हो ये होगा? ओके सर। नहीं तो बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा ना, क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो चाचा बन गया ना, यही तो बनाया मैंने। हाँ ये सर। तो ये चाचा बन गया, तो इसका तो होगा ही नहीं। किसका होगा? भाई चाइल्ड 2 का हो गया, अपना तो होगा चाइल्ड 2। अब उसका पेरेंट देखेगा, इसका पेरेंट कोई है? हाँ है। कौन है? पेरेंट है। ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये है, हाँ ये है, तो ये होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर लास्ट का ही समझ नहीं आया, लास्ट में अपन चाइल्ड और चाइल्ड टू और हाँ ये चीज नहीं है कि चाइल्ड टू और पेरेंट ऊपर ऊपर। ये तो सब में एक ही रूल है कि अपना होगा एक्सेस और अपने पेरेंट का। अगर पेरेंट का कोई पेरेंट है तो उसका होगा। तो यहां को कहीं से भी शुरू कर लो, मान लो अब चाइल्ड वाले से शुरू करते हैं, तो ये होगा या नहीं होगा? अपना है तो भाई होगा ही होगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अब इसके Yes. पेरेंट का होगा। अब इसके बाद सिर्फ चाइल्ड वाले का होगा। इसका ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्यों होगा? तो इसके में ये वाला होगा, उसके बाद चाइल्ड का होगा सीधा। चाइल्ड 2 का होगा या नहीं होगा? नहीं भाई कोई लेना ही देना नहीं है, चाइल्ड का लेना देना है, तो सीधा चाइल्ड पे जाओ। चाइल्ड वाला होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका पेरेंट चाइल्ड बना रखा है हमने। अब इसका इसका कोई पेरेंट है तो उसका होगा। इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट है, तो यहां पे पेरेंट वाला होगा या नहीं होगा? तो होगा। यही सिंपल सा रूल है। बताओ समझ में आया या नहीं? सर आ गया, 80% आ गया, बस बाकी थोड़ा खुद से करोगे तो आ जाएगा। कुछ नहीं सोचना। कभी भी कोई भी इंटरव्यू में इस तरह के बना बना के आपसे पूछेंगे, ऐसी बना के दे देंगे, पूछेंगे किसका कौन कौन सा एक्सेस होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपना वाला तो बोल देना है कि हमेशा ही होगा। उसके बाद अपने पेरेंट को दो, देखो सीधा उस पेरेंट पे चले जाओ, ये वाला होगा। फिर अगर इसका कोई पेरेंट है तो इस पे चले जाओ, ये वाला होगा। फिर इसका कोई पेरेंट है तो उस पे चले जाओ, नहीं है तो नहीं जाओ। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। चलो, तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इंटरव्यू में पूछता है कितने तरीके के होते हैं, तो सारे याद करने हैं आपको। अब एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? यहीं पे बनाते हैं एक नई फाइल, कि भाई एक पेरेंट इधर आया, एक पेरेंट इधर आया, एक बच्चा है, तो इसके एक पेरेंट ये हैं, एक पेरेंट ये हैं। एक बच्चे के दो दो माँ बाप हैं, दो दो माँ बाप हैं। पेरेंट का मतलब माँ बाप है ना, एक माँ बाप ये हो गया, एक माँ बाप ये हो गए, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि भाई एक क्लास को दो क्लास ने इनहेरिट कर रखा है, कि मतलब इस क्लास ने दो क्लासों को इनहेरिट किया हुआ है। बात समझ में आई? मल्टीपल इनहेरिटेंस यस क्या सर। होता है? यस मल्टी सर। लेवल इंटरव्यू होता है। मल्टी लेवल और मल्टीपल में डिफरेंस है। मल्टी लेवल का मतलब है एक ने एक को ही किया हुआ है, लेकिन लाइन बनी हुई है, पहले ग्रैंडफादर फिर फादर फिर सन, या फिर ग्रैंड मदर मदर फिर डॉटर। और मल्टीपल का मतलब क्या है? कि दो ग्रैंडफादर उनका एक सन, या फिर दो ग्रैंड मदर उनकी एक डॉटर, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, राइट? कि दो ग्रैंड मदर उनकी एक डॉटर, सर। नहीं होता राइट? तो यस सर। डॉट नेट ने भी बोला है भाई ये हम सपोर्ट नहीं करते। तो सिंपल सी बात क्या है कि डॉट नेट भी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बट होता है। मतलब ये, इसे हम एग्जैक्टली रियल लाइफ में नहीं मिला सकते, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप का भी एक इनहेरिटेंस होता है।
एक दूसरे तरीके से डॉट नेट उसे सपोर्ट करता है, बट फिलहाल आपको बोलना है नहीं सपोर्ट करता, कि डॉट नेट उसे सपोर्ट नहीं करता, नॉट पॉसिबल इन डॉट नेट। क्लियर? यस सर। अगर ये प्रूफ करके दिखाएं कि करता है नहीं करता, तो चलो इसको दो दो पेरेंट बना देते हैं, एक चाइल्ड बना देते हैं, एक चाइल्ड बना देते हैं, चाइल्ड 2 और चाइल्ड। तो ये देखो एरर आ रही है, क्या कह रहा है, कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस। अच्छा, पेरेंट को बेस क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास, और चाइल्ड को ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। पेरेंट को बेस क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड को ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। एक ही बात है, कोई बोले पेरेंट या चाइल्ड या फिर बेस क्लास या ड्राइव्ड क्लास, एक ही बात है। क्लियर है? कोई डाउट या दिक्कत इसमें? कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं और क्या सब हमने एग्जांपल करके देख लिया? यस सर। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं एक और कंसेप्ट पे, कि मान लो आपके पापा ने कोई घर खरीदा बहुत पहले अपने जमाने में, और फिर अब आप बड़े हो गए हो, अब क्या आप उस घर को तोड़ के नया घर बना सकते हो? अलाउ है या नहीं है? सर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ना अपने पेरेंट की। हाँ, परमिशन लेनी पड़ेगी, मान लो दे रखी है परमिशन, क्योंकि यहां पे भी आपने पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज करते वक्त कोई परमिशन थोड़ी ना ली, खाली रिलेशन बना दिया तो ऑटोमेटिकली यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाती है डॉट नेट में। तो अगर परमिशन मिल रखी है, तो क्या आप अपने पिताजी की या फिर माताजी की जो प्रॉपर्टी घर बना रखा है उसे तोड़ के नया बना सकते हो या नहीं बना सकते? सर बना सकते हैं। बना सकते हैं। अगर आपने मान लो तोड़ के, उनका घर था कोई पुराना, आपने तोड़ के नया घर बना लिया, अब कोई बोले कि जाओ पुराने वाले घर में चले जाओ, जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? नो सर। नहीं, क्योंकि भाई नया घर बन गया ना। तो इसी कंसेप्ट को लेके आया एक और कंसेप्ट, इसे बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग। कि मान लो पेरेंट के पास कोई मेथड है, और जाहिर सी बात, आपने जैसे बोला ना कि पेरेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो पेरेंट ने अगर अलाउ किया, तो पहले तो पेरेंट को अलाउ करना पड़ेगा। अगर उसने अलाउ किया, तो आप इसको नया घर बना सकते हो, नया ओवरराइड कर सकते हो, तब जब आप कभी भी अपना कॉल करोगे मेथड, तो पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा, आपके वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि आपने तोड़ के नया बना लिया ना, तो अब आपका वाला कॉल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ओवरराइड एग्जांपल। ठीक है, इसे हटा देता हूं, क्लास का नाम अपना लिखते हैं, ए लिख लेता हूं क्लास का नाम खाली। चलो भाई, इसका नाम है बी। अभी बताओ कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है इनमें? सर ए पेरेंट हो जाएगा, चाइल्ड बी हो जाएगा। नहीं, कोई अभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये लिख के कि बताओ कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है इसमें, तो क्या बोलोगे? सर ए पेरेंट हो जाएगा, बी चाइल्ड। कहां से हो जाएगा? अभी हमने रिलेशन बनाया कहाँ है? अभी तो ये ए और बी आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ओके अभी सर। कहाँ रिलेशन बनाया है? कोई किसी ने ये लिख दिया तो ये थोड़ा ना बोलना है ये पेरेंट है ये चाइल्ड है। जब तक रिलेशन नहीं बना तब तक नहीं, जब ये लिखेंगे तभी बोलना है कि अब भाई पेरेंट चाइल्ड है। इससे पहले बोलोगे ए एक डिफरेंट सेपरेट क्लास है, बी एक सेपरेट क्लास है। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है। चलो, तो अब बना देते हैं रिलेशन, बन गया पेरेंट। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, कि आपके पास कोई मेथड है पेरेंट क्लास में, उसको चेंज कर देंगे चाइल्ड क्लास में, और जैसे ही उसको चेंज करेंगे, अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करोगे मेथड को, तो हमेशा चाइल्ड वाला एक्सेस होगा, ना कि पेरेंट वाला। हमने रियल टाइम एग्जांपल भी देख लिया, पिताजी का घर था तोड़ के नया घर बना दिया, तो अब कभी भी घर में जाना होगा तो नए वाले घर में जाएंगे, पुराने वाले में नहीं जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर। चलो, अच्छा, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा था
कि क्या पेरेंट को परमिशन भी तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेरेंट ने परमिशन कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। कहते हैं कि भाई ये वर्चुअल है मेरा मेथड, इसको तू आगे चल के चेंज भी कर सकता है। मान लो कोई आपके पिता मतलब माता जी की या पिताजी की कोई गहना है, जैसे बोलता नहीं पुश्तैनी गहने होते हैं, जिसको वो यस सर। कहते हैं कि भाई इसको तो यादों में रखना है, इसको तोड़ ताड़ के कुछ बना नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी सासू माँ ने हमें दिया है, हम आपको दे रहे हैं, आप आगे जनरेशन में पास करना, इसे तोड़ के नया नहीं बना सकते। तो क्या उसे आप तोड़ के नया बना लोगे? नो आंसर है सर। नहीं। तो अगर नॉर्मल मेथड होंगे तो उनको नहीं कर सकते। परमिशन कैसे देते हैं पेरेंट? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। तो सर पहला इनकेस अगर पॉइंट हम वर्चुअल नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा ना? करेक्ट, तब एरर आएगा। तो पहले हमने क्या बोला, पहला पॉइंट क्या है मेथड ओवरराइडिंग में? पेरेंट क्लास मस्ट हैव वर्चुअल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ इट। चलो, कंसोल डॉट राइट लाइन क्या बोल रहे हैं हम? आई एम ए क्लास मेथड। ठीक है, अब चाइल्ड को ओवरराइड करना है। पहले ओवरराइड नहीं करते, पहले खाली क्या बोलते हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चेक करते हैं कि कॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो क्या करना है हमें, बी ओबीजे बी इक्वल टू न्यू बी, ओबीजे बी डॉट, देखते हैं, देखो मिल गया मेथड है। जाहिर सी बात है, यही तो पढ़ा है हमने कि पेरेंट वाले मेथड मिल जाएंगे। और रन करेंगे इसे, तो अभी तो भाई पेरेंट ने ही घर बना रखा है हमारे पास, तो हमारा कुछ घर है ही नहीं। तो अभी तो आई एम अ क्लास ए मेथड ही मिल रहा है, आई एम ए क्लास मेथड जो भी लिखा है वो मिल रहा है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब चाइल्ड को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए उसे कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ओवरराइड। वाइड सेम नाम का मेथड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी को तो ओवरराइड कर रहे हो। ये थोड़ी ना कि पिताजी ने घर बनाया है दिल्ली में रोहिणी में, और आप चेंज कर दे रहे हो, घर को नया बना दे रहे हो द्वारका में। तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? आप वहीं पे चेंज कर सकते हो जहां पे घर बना है। तो मेथड का नाम पेरेंट क्लास में और चाइल्ड में सेम रहेगा। अब इसको चेंज कर दिया हमने और बोल दिया आई एम अ न्यू मेथड, न्यू चेंज्ड मेथड। तो अब देखो, कॉल वही कर रहा हूं मैं, कॉल में अभी भी मेथड ए को ही कर रहा हूं, लेकिन रन करूंगा तो देखो क्या आएगा, आई एम अ न्यू चेंज मेथड आया, ना कि पुराने वाला। तो अगर यहां पे डिबिकल लगे जाऊंगा और F11 करूंगा, तो इसने अपने वाले मेथड को कॉल किया, ना कि पुराने वाले को, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर दिया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। आ गई सर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए सेकंड पॉइंट? चाइल्ड क्लास must have override keyword in front of it to override parent class method। तो भाई पेरेंट में वर्चुअल, चाइल्ड में ओवरराइड। और अगर आप इसे मेमोरी की टर्म में देखो तो कैसे होगा? मेमोरी की टर्म में कौन से, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो आपको पता है हीप पे मेमोरी असाइन होती है। यस सर। तो मेथड ए को एक मेमोरी असाइन हुई होगी, मेथड ए को मान लो ये मेमोरी असाइन है, मेमोरी का एक कलर बना देते हैं, फिलहाल के लिए लाल रंग की मेमोरी असाइन हुई है। मतलब ये जो मेथड है इसे लाल रंग की मेमोरी असाइन हुई है। जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना और उस वो क्या करता है, पहले चेक करता है कि भाई, अच्छा एक और बात जानो पहले इससे, कि जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, आपको पता है कि जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सारे नॉन स्टैटिक और स्टैटिक सारे मेंबर्स को मेमोरी मिलती है। बात सही यस है सर। नहीं है? यस सर।
पर लेकिन जब चाइल्ड क्लास का मेथड बनता है तो पहले पेरेंट के भी सारे को मेमोरी देगा और अपने वालों को भी, क्योंकि पेरेंट को भी एक्सेस कर पा रहा है ना वो। अगर मेमोरी में नहीं रहेंगे तो एक्सेस करना तो नामुमकिन है, आपको पता ही है कि अगर कोई यस बच्चा सर। पैदा ही नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ उसे उठा के ले जाओ, तो कहां से ले जाओगे, पैदा ही नहीं हुआ अभी तो वैसे ही ये है कि अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर पा रहा है, इसका मतलब है पेरेंट क्लास के मेथड को मेमोरी मिली हुई है। बात क्लियर है? यस सर। और कब मिलती है? जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो एक हमने नई बात सीखी कि चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो पेरेंट क्लास को भी मेमोरी देगा और चाइल्ड क्लास को भी देगा। तो पहले जब इसका ऑब्जेक्ट बना होगा तो इसने पहले पेरेंट वाले को दी और चेक किया भाई कोई वर्चुअल वर्चुअल तो नहीं है, कह रहा है हाँ हाँ वर्चुअल है। जैसे ही इसे वर्चुअल मिलेगा तो नीचे जाके चेक करेगा कि मैंने कहीं ओवरराइड तो नहीं कर रखा, कहेगा हाँ भाई ओवरराइड कर रखा है। तो इसका मतलब ओवरराइड कर देगा, मान लो ग्रीन कलर से उसने कुछ और डाटा डाल दिया इसके अंदर। तो इसीलिए जब इसका ऑब्जेक्ट बना के ये मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें ग्रीन कलर का मिल रहा है ना कि रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर तो ओवरराइड हो चुका है, उसके ऊपर कुछ और लिख चुके हैं, वो मेमोरी में बचा ही नहीं है। और तो जो मेमोरी में बचा ही नहीं है उसको आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। क्या मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ में आई कि कैसे खेल हो रहा है? यस सर। ठीक है, बस यही है, इतना ही ओवरराइड है। अच्छा, ओवरराइड जो है, मैंने एक आपको पॉलीमॉर्फिज्म जब बताया था तो आपको बताया था एक मेथड ओवरलोडिंग होता है यस जिसमें सर। सेम नाम से दो मेथड बनाते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। और मैंने वहां पे कहा था कि इसको बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग को क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और मेथड ओवरराइडिंग क्या है? ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म ही है। ये देखो, सेम नाम से दो मेथड बने हुए हैं और जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको भी मेमोरी मिलती है, फिर इसको चेंज हो जाती है मेमोरी। बट क्योंकि ये पेरेंट है तो इसी के अंदर दो मेथड बने, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? मेथड पॉलीमॉर्फिज्म ही है कि सेम नाम से आपने दो मेथड बनाए और दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ये प्रिंट करा रहा है एक ये प्रिंट करा रहा है। लेकिन इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसे और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। मेथड ओवरलोडिंग को भी पॉली इंटरव्यू में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप बोलोगे पॉली मींस मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। So if any method or any class data member has same name with different functionality, it is called polymorphism. In .NET, we have two type of polymorphism. One is compile time polymorphism or static polymorphism. Other is dynamic or runtime polymorphism. Compile time में method overloading है. It follows two rules: number of parameter or type of parameter. Either one should be true. Whereas method overriding is a dynamic polymorphism. And why it is called dynamic या फिर runtime polymorphism? क्योंकि अगर आप बिल्ड करोगे तो किसी को नहीं पता कि भाई दो मेथड हैं भी या नहीं है, क्योंकि बिल्ड टाइम पे आपको एरर नहीं आएगी। मेमोरी कब मिलती है? जब प्रोग्राम रन होता है तब मिलती है। तो जब रन होगा तब दोनों को मेमोरी मिलेगी, इसीलिए इसे डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में अगर यहां पे ये बना दिया तो ये देखो, ये कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा। ये देखो, ये पॉलीमॉर्फिज्म फेल हो गया तो इसने कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दी। और ये क्या है? ये मेथड ओवरलोडिंग है कि एक ही क्लास में दो नाम से सेम मेथड बना दिए, तो ये ओवरलोड नहीं किया तो इसने कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दी। इसीलिए इसे स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जबकि मेथड ओवरराइडिंग कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं देगा।
क्योंकि मेमोरी मिलती ही रन टाइम पे है, तो इसीलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रोकते हैं, क्योंकि अब भले ही हमने आधा घंटा ही पढ़ा है लेकिन कंसेप्ट ज्यादा हो गए हैं। आपको सारे तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आप कल हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है, कि अगर इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, तो कैसे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी। और एक और कंसेप्ट है मेथड हाइडिंग, उसे भी पढ़ेंगे। ओके कोई सर। डाउट या क्वेश्चन आज की क्लास का? नो सर। है? अभी मैं और पढ़ा दूं, लेकिन और पढ़ाने का फायदा नहीं है, आपके पास एक ही दिन है प्रैक्टिस करने का, तो इतना पहले प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना। क्लास अपलोड कर देना नाइट तक। हाँ, आज नाइट में क्लास अपलोड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।